आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि शोहरत और जवानी दोनों उधार की चीजें हैं और वो उधार अब सलमान खान से वसूला जा रहा है। हाल ही में उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो एक सोफे से उठने की कोशिश कर रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं। और ठीक उसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो शेयर की जिसमें वो सलमान खान कम लग रहे थे और किसी बूढ़े एक्टर की तस्वीर ज्यादा लग रहे थे। कुल मिलाकर चेहरे पर थकान है, शरीर भारी है और हर हरकत में उम्र साफ झलक रही है। और होगा भी क्यों नहीं। बीते कुछ सालों में उनकी कई बार ऐसी वीडियोज और फोटो सर्कुलेट हुई हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि वो अल्कोहल के हैवी इन्फ्लुएंस में थे। What are you going to say? But then eventually, they come to my car. They come to my residence. They come to my land. और शायद जवानी में जो उन्होंने अपनी सेहत के साथ ओवर किया उसी का नतीजा बुढ़ापे में निकल कर आ रहा है। अब देखिए, इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ती है और 60 के पास पहुंचे इंसान का थक जाना बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई मजाक की बात भी नहीं है। पर असली प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है क्योंकि यही सेलेब्स जब इस उम्र में आपको पर्दे पर दिखाई देते हैं तो वहां पर एकदम बिल्कुल अलग इंसान निकल कर आता है। वहां यही सलमान खान शर्टलेस होकर 8 पैक एब्स के साथ 20-20 गुंडों को एक ही मुक्के में हवा में उड़ा देता है और वहां उसकी जॉलाइन से लेकर पूरे लुक्स तक ऐसे चमकते हैं मानो ये इंसान कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ हो। और यहीं पर आपको असली खेल समझ में आ जाता है, यानी रियल वर्सेस रियल का खेल, जहां एक तरफ वो इंसान है जो सोफे से उठ नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ वो भाई है जो स्क्रीन पर दुश्मनों को उठा उठा कर पटक रहा है, लड़कियों को पटा रहा है। और इस झूठ की सबसे बड़ी कीमत ऑडियंस चुकाती है क्योंकि लोगों के दिमाग में धीरे धीरे एक परसेप्शन बैठ जाता है कि इस उम्र में भी ऐसा दिखना नॉर्मल है। और जब आम इंसान खुद को वैसा नहीं पाता तो वो तरह तरह की गलत मेडिसिन और नुस्खों के पीछे भागने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये किसी एक दो एक्टर की कहानी नहीं है बल्कि लगभग हर वो स्टार जो बूढ़ा हो रहा है कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करता है ताकि वो जवान और चार्मिंग बना रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग ये सब कुछ करते कैसे हैं। देखिए, इसके कई पक्के तरीके होते हैं जिन्हें एक एक करके समझते हैं हम। पहला तरीका होता है चेहरे पर काम, यानी कि डी एजिंग VFX, जिसमें जब असली चेहरा झुर्रियों और थकान से भर जाए पर फिर भी आपको यंग एक्शन हीरो बेचना हो तो टेक्नोलॉजी से चेहरे को डिजिटली जवान कर दिया जाता है। सलमान खान की भारत हो या फिर राधे, इन फिल्मों में उन्हें उसी पुराने भाई जैसा दिखना था जो अब असल में बचा ही नहीं है। और ये सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं है क्योंकि शाहरुख खान ने भी कई मूवीज में खुद को डिजिटली जवान करवाया है। वहीं आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के फ्लैशबैक के लिए अपना चेहरा छोटा करवाया था। हॉलीवुड रिपोर्टर्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो एक सुपरस्टार ने सिर्फ एक छोटे से पॉडकास्ट अपीयरेंस के लिए खुद को डीएज करवाने में कम से कम अपनी जेब से 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि उसका ROI लगभग 0 था। और फिर भी इतना पैसा सिर्फ इसलिए फूंका गया ताकि लोग उनको बूढ़ा ना देख लें। एनीवेज, इसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात है कि हॉलीवुड जहां अपने इंडियन VFX आर्टिस्ट को लगभग 50,000 रुपए पर डे देता है, वहीं पर इंडियन फिल्म्स जो हैं वो मुश्किल से 10,000 रुपए पर डे देती हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ के जो एक्टर्स हैं उनकी डी एजिंग अक्सर भद्दी और नकली लगती है, जैसा कि आदि पुरुष में सबने देखा ही था। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, यानी कि इनका खुद का शरीर और वो फेक बॉडी, जो शायद सबसे बड़ा झूठ है। एक था टाइगर, याद है आपको, जिसके VFX स्टूडियो ने गलती से रिलीज कर दिए थे और उसमें साफ दिख रहा था कि सलमान की वो छाती और 6 पैक्स एब्स जो हैं वो असली नहीं है बल्कि VFX से बनाए गए थे। यानी कि जिस बॉडी को देखकर आधा हिंदुस्तान सीटियां बजा रहा था वो असल में कंप्यूटर पर बनी थी। और जैसे ये बात फैली तो स्टूडियो ने भागकर वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। और ये कोई अकेला मामला नहीं है क्योंकि सुल्तान जैसी फिल्म में YRF की VFX टीम ने 2000 से ज्यादा VFX शॉट्स पर काम किया था जिसमें डिजिटल प्रोस्थेटिक्स तक यूज किए गए थे। खुद अक्षय कुमार ने 2008 में कहा था कि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स की बॉडी ओरिजिनल नहीं है और किस पर यह तंज था ये समझना मुश्किल भी नहीं है। वहीं एक्टर इमरान खान ने 2024 में खुलकर माना था कि उन्होंने कंपटीशन में टिके रहने के लिए स्टेरॉइड्स लिए थे, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि पर्दे की उस बॉडी के पीछे ये लोग अपने लिवर और हार्ट के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। एनीवेज, तीसरी और सबसे आम टेक्निक है बॉडी डबल, क्योंकि जो गजब के स्टंट देखकर आप सीटियां और तालियां बजाते हैं वो असल में भाई नहीं करता है। परवेज काजी नाम के एक स्टंटमैन ने सलमान को टाइगर जिंदा है, भारत, रेस 3, दबंग 3 और राधे जैसी फिल्मों में डबल किया है, जबकि जावेद अल बर्नी नाम के एक और स्टंटमैन ने उनके बिल्डिंग से कूदने वाले और बंदूक चलाने वाले खतरनाक सीन्स किए हैं। और यही हाल बाकी स्टार्स का भी है, जैसे कि शाहरुख खान ने भी कई फिल्मों के अंदर डबल्स का इस्तेमाल किया है और ऋतिक रोशन ने भी अपनी शूट के दौरान अपने डबल मंसूर अली खान पर स्विच कर लिया था। यानी कि चेहरे से लेकर पेट के एक एक एब्स तक सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है और जो एक्शन आप देखते हैं
वो कोई और करता है। अक्सर वो गुमनाम स्टंटमैन जो मामूली पैसे में बिना किसी स्क्रीन क्रेडिट के अपनी जान को दांव पर लगाता है, और कई बार ये एक्सीडेंट्स जानलेवा भी हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों को करने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में आप वो सब चीजें नहीं कर सकते हो जो आप अपने पीक में किया करते थे। डिस्कशन का पॉइंट तब है जब आप बुढ़ापे में भी वही नकली जवानी का परसेप्शन बेचना चाहते हो, क्योंकि इससे एक पूरी इंडस्ट्री का धंधा चल पड़ता है जो ऑडियंस को बेचती है कि देखो, सही मेडिसिन और सही नुस्खे से तुम्हें भी बॉलीवुड एक्टर्स जैसी जवानी मिल जाएगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आंकड़े खुद बोलते हैं। जहां भारत का एंटी एजिंग मार्केट 2024 में करीब $2 बिलियन का था और 2033 तक इसके $5 बिलियन के पार जाने का अनुमान है, ग्लोबली ये 2032 तक $80 बिलियन तक पहुंचने वाला है। जबकि सिर्फ एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स का धंधा हर साल लगभग 9.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और इसका मतलब साफ है कि ये फॉरएवर यंग वाला सपना अरबों रुपए की मशीन है, और उस मशीन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर यही पर्दे वाला झूठ है। पर देखिए, जो भी हो, ये बात अच्छी है कि इन लोगों का सच सामने आ रहा है। आज कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान को कर्मा मिल रहा है, और ये कर्म वाली बात जानने के लिए ना हमें रविंद्र पाटिल की बात को जानना पड़ेगा। रविंद्र पाटिल एक पुलिस कांस्टेबल था, सलमान खान का अपना बॉडीगार्ड। साल 2002 की उस रात जब अलीजली सलमान खान की गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल दिया था और एक इंसान की मौत हो गई थी, तब इसी पाटिल ने अदालत में गवाही दी थी कि सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे, और इस एक बात की कीमत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को देकर चुकाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाटिल के ऊपर बयान बदलने का जबरदस्त दबाव पड़ा, उसे फोर्स से निकाल दिया गया, और 29 साल का वो जवान आदमी सिवारी के एक हॉस्पिटल में टीबी से जूझता हुआ, परिवार से छूटा हुआ, गुमनामी में मर गया। मरने से पहले उसने बस इतना कहा कि वो आखिर तक अपने बयान पर खड़ा रहा, पर उसके अपने डिपार्टमेंट ने उसका साथ नहीं दिया। ये बात सच भी लगती है, और इसके बिल्कुल उलट जिस पर गवाही दी गई वो आज भी पैसे, शोहरत और परिवार के बीच जी रहा है। कानूनन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में सलमान खान को सारे आरोपों से बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि सबूत काफी नहीं है उनके खिलाफ, और इसी वजह से कानून की नजर में वो बेकसूर हो सकते हैं। ये बात मैं साफ कह रहा हूँ, पर एक हिसाब कानून भी नहीं रखता है, वो हिसाब है कर्मों का, और कर्म किसी कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार नहीं करते।